सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वही रचना चला रहे हैं बोलो। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। बहुत गहरे गहरे शब्द हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, पर का मतलब समझा था, लक्ष्य का मतलब, लक्ष्य का मतलब, लक्ष्य के नाम पे बड़ी तकलीफ है लोगों को। आत्मा हमारे लक्ष्य में ही नहीं आता। हमारा लक्ष्य तो हर कहीं चला जाता है। हमारा लक्ष्य तो गेहूं में भटकता रहता है। हमारा लक्ष्य तो भोगों में चला जाता है। जरा भूख लगती है तो रोटी के बिना चैन नहीं पड़ती है, कमाने के बिना चैन नहीं पड़ती है। कि आप बताएं पंडित जी, जरा उपयोग नहीं थमता, जरा उपयोग नहीं रुकता। अकेले में बैठते हैं तो भी उपयोग आत्मा का लक्ष्य नहीं करता। एक प्रश्न है आपकी तरफ से, पॉइंट पकड़ में आया? इतना प्रश्न है आपका, आत्मा का लक्ष्य कर पाते हो? है ना, सबको यही लगता है ना, अब यही प्रॉब्लम आती है, उपयोग भटकता है। बस सीधा सीधा ध्यान रखना, उपयोग के भटकने का नाम लक्ष्य भटकना नहीं होता। उपयोग स्वयं में भी जाता है और पर में भी जाता है। स्वयं सबको जानता है, उपयोग सबको जानता है, और लक्ष्य स्वयं का रहता है। फिर से आपको भी लगता होगा माला फेरते समय उपयोग भटकता है, पूजा करते समय उपयोग भटकता है। हम आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पाते, इतना सुन के भी नहीं कर पाते, इतना पढ़ के भी नहीं कर पाते, इतना विचार करके भी नहीं कर पाते। एक कदम आगे चलो, इतना त्याग करके भी हम अपना लक्ष्य नहीं कर पाते। आगम के आधार से कहो तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही होकर के भी आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पाते। थोड़ा और मेहनत करो, हम महाव्रत धारण करके भी, स्त्री पुत्रादि छोड़ करके भी आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पाते। एक प्रश्न है, उत्तर नहीं कह रहा हूँ। यदि इनमें से आपको एक भी प्रश्न है तो आप इसको पकड़ के रखना। इसका मतलब है आप लक्ष्य को नहीं समझते। लक्ष्य होना मन वचन काया से पार है। लक्ष्य पकड़ो बेटे, लक्ष्य मन वचन काया से पार है। अब मैं दृष्टांत दूंगा तो 1 सेकंड में पकड़ में जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अभी तो नहीं समझ में आया वो आत्मा का लक्ष्य कैसे होगा। हमें तो यही लगता है आत्मा का विचार करेंगे तो आत्मा का लक्ष्य होगा, खूब पढ़ेंगे तो आत्मा का लक्ष्य हो जाएगा, ध्यान करेंगे तो आत्मा का लक्ष्य होगा।
फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न अच्छी तरह समझ लो। आत्मा का लक्ष्य इसे कहते ही नहीं है। मैं 2 दृष्टांत दे देता हूँ, एक महिलाओं का, एक पुरुषों का, दोनों का दृष्टांत दे देता हूँ। स्त्रियां पर पुरुषों को जानती हैं, मेले में सबको जानती हैं, पिक्चरों में सबको जानती हैं, खूब बातें करती हैं, देवर की प्रशंसा करती हैं। देवर की इतनी प्रशंसा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में दीपक लेके जाओगे तो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। हमारे देवर पूरे, समझ गए? नहीं बोलते क्यों? देवर की प्रशंसा नहीं कर रही हो? बेटे बच्चा हलचल करेगा बार बार। क्या? तो क्या उसका लक्ष्य भूल गई हो? मेरा पति सबसे अच्छा है, भूल गई वो? बोलो। पति का लक्ष्य करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, विचार भी नहीं करना पड़ता, देखना भी नहीं पड़ता। पति परदेश में है 10 साल से। अरे पंडित साहब ने इतना प्यारा दृष्टांत दिया, पति स्वर्गवासी हो गया तो भी वो पति है। पति स्वर्गवासी हो गया तो भी वो फोटो देख के कहती है मेरे पति है। आप क्या समझते? पति प्रेजेंट में नहीं है तो भी हमारे लक्ष्य में से हमारा पति वही है। देखो, मन की भी जरूरत नहीं पड़ी, वचन की भी जरूरत नहीं पड़ी, काया की भी जरूरत नहीं पड़ी, आंख की भी जरूरत नहीं पड़ी, और हो सकता है वो इतनी व्यस्त हो जाए कि एक बार भी ना सोचे कि ही इज माई हस्बैंड, ना सोच पाए, इतना भी टाइम ना मिले ही इज माई हस्बैंड, इतना भी नहीं सोच पाए, तो भी उसका लक्ष्य नहीं भूलती वो, नहीं भूलती। ये महिलाओं का दृष्टांत दिया, समझ में आया बेटे? वेरी गुड। तुम्हें समझ में आया? भिंड के हो ना तुम? तुम्हारे पापा भिंड के हैं? हाँ बस। बहुत बढ़िया। अब आगे चलो। अब पुरुषों का दृष्टांत। दुकान पर बैठ करके कितनी बार सोचता है कि मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है। दुकान पे लिखवा दिया, एकमात्र प्रॉफिट करने के लक्ष्य से बैठा हूँ। क्या बोलो? लिखता है वो। ग्राहकों से कैसे बोलता है पता है? क्या बताएं, आजकल तो मार्केट ठंडा है, अब पैसा खड़ा करना है, डेड स्टॉक है, अब पैसे निकालने के लिए हम सस्ता लगा रहे हैं। तुम विश्वास नहीं होता, कपड़े के दुकानदार इतने प्यारे होते हैं, बिल की बुक पटक देते हैं, ऐसे बिल उठाते हैं, बिल बुक कितनी बड़ी, लो तुम देख लो, बिल बुक देख करके 10% कम में ले जाओ। कितना बढ़िया बोल रहा है, बिल बुक देख करके 10% कम में ले जाओ। घाटा खा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, पूंजी खड़ी करनी है, और आप तो अपने ही हो, आपसे क्या प्रॉफिट लें? नहीं बोलता है क्या? लस्सी पियो। देखो भाई, माल खरीदो या मत खरीदो, ले लस्सी तो पीना पड़ेगा। आप कब हमारे पास रोज रोज आते हो? आप बैठो, अरे माल मत खरीदना भाई, कौन कह रहा है खरीदो, बैठो। लस्सी पियो। आप बोल सकते हो इसके दिमाग में से एक समय के लिए भी प्रॉफिट छूटा हुआ। मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट में गया था बचपन में, जब इतनी बड़ा होऊंगा, छोटा सा। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरी मम्मी की कितनी बड़ी पहचान है, इतना बड़ा सेठ और जीजी और दीदी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बोल रहे। और फिर उसने साड़ी पैक ही कर दी, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम समझेंगे हमारी बहन ने पहना। मैं इतना खुश हो रहा था सुन सुनकर, हो गया 500 रुपए की साड़ी मेरी बहन पहन रही, मैं समझ लूंगा, आप तो ले जाइए बहन जी। मैंने मम्मी से कहा तुम ले लो। मम्मी बोले तुम समझते नहीं हो, ये बात वो उन्हीं से कहता है जिनसे पैसे वसूल सकता है। यही बात भिखारी से कहते हैं। यहाँ तो कपड़े वाले बहुत बैठे होंगे, भिखारी से बोल दो, तुम तो अपनी हो, ले जा। आप समझ रहे हो? वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, सो जाए, जाग जाए, कुछ करे, लेकिन बनियान प्रॉफिट के लक्ष्य को नहीं भूलता।
ऐसे ध्रुव का निर्णय करने वाले भोगों में रहें, युद्ध में रहें, 96 रानियों के बीच में रहें, 6 खंड में रहें, स्वर्ग में रहें अथवा 7वें नरक के क्लेश में रहें। मैं इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, यदि समझ में आ जाए आपको तो। अभी हम सब इसीलिए मुरझाए रहते हैं, पंडित जी इतनी प्यारी आत्मा दिखती नहीं है, माला फेरते समय विचार तक नहीं आता, पूजा करते समय विचार तक नहीं आता, खाते पीते ही लगता है जैसे मैं ही खा रहा हूँ, उस समय विचार नहीं आता कि मैं तो ज्ञाता हूँ, है ना? ऐसा लगता है ना? सम्यक दर्शन कब होगा भैया ज्ञाता? अपन खाते खाते सोचेंगे ओहो तद्दन जुदा क्या खाने पीने का परिणाम पाताल में चाली गयो क्या? ये है बस कपोल कल्पना। मैंने इसलिए 2 दृष्टांत दिए हैं। अरे आत्मा का लक्ष्य उसे कहते हैं कि जहाँ निर्णय हो गया उसके बाद लक्ष्य करना नहीं पड़ता और लक्ष्य छूटता नहीं, पॉइंट नोट किया जाए, इसका नाम है प्रतीति। करनी पड़ती नहीं है और छूटती है नहीं। मैंने कुछ बोला है? प्रतीति की मीनिंग यहाँ लक्ष्य का है नहीं, यहाँ प्रतीति है। लक्ष्य कहो या प्रतीति कहो, प्रतीति करनी पड़ती नहीं है और छूटती नहीं है। पंडित साहब ने इसका भी प्यारा दृष्टांत दिया, सरल पड़ेगा इसलिए घुटाई कर रहा हूँ। लक्ष्य के नाम पे बहुत भटकने आज की तारीख में इतने भटक रहे हैं लक्ष्य के नाम पर जिसकी हाथ नहीं। और फिर एक नया मार्केट निकल गया, विदाउट मेडिटेशन इट इज इम्पॉसिबल। बस पूरा ट्रैक बदल गया पूरा ट्रैक। अब बहुत सारी तूफान है। तेरे को अनादि का खाने का संस्कार पड़ा है, तेरे को भोगों का वासना पड़ी है, तेरे को ऐसा है वैसा है, फिर ऐसा लगता है ये तो भैया कोई विरल जीव है, अवतारी पुरुष हो, दिव्य पुरुष हो, उसको आत्मा मिलेगा अपने बाप की बस की गलत कह रहा हूँ? इसलिए मैंने आज लक्ष्य का समझा दिया। लक्ष्य कहते किसको है, प्रतीति कहते किसको है? तो पंडित साहब ने बहुत प्यारा दृष्टांत दिया। बात तो मैं कह चुका हूँ, सिद्ध भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत रिपीट कर रहा हूँ। नई नई शादी हुई, पुरानी थोड़ी होती है, शादी तो नई होती है 2-4-6 दिन बाद पत्नी वापस पियर जा रही है। पियर जा रही थी तो अंतिम मोमेंट है, अंतिम मोमेंट बिल्कुल जाते समय अंतिम बार लड़का लड़की पति पत्नी कमरे में एक बार फिर मिलते अब वो जा रही है ना तो उसको अकेले में मिलता है उसको। फिर वो बड़ा मायूस होकर कहता है तुम तो चली जाओगी, तुम्हारे तो फ्रेंड सर्किल मिल जाएंगे, तुम्हारा सब कोई है, मेरा यहाँ कौन है मैं तो तुमको बहुत याद करूंगा, लेकिन तुम मुझे याद करोगी या नहीं? आजकल की भाषा में क्या बोलते, मिस करोगे कि नहीं तो पंडित साहब ने 2 ऑप्शन दिए, मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ, पसंद कौन सा आप देख लेना। पहला ऑप्शन है कि नहीं ये बात सही है, मैं 25 साल बाद तुमसे मिली हूँ, 2-4-6 दिन बाद जा रही हूँ वापस, तो एक्सपीरियंस तो नहीं है आपका थोड़ा लेकिन मैंने बहुत शेड्यूल बना लिया है, आपके फोटोग्राफ्स रख लिए हैं। सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले 10 मिनट आपकी फ़ोटो को देखूंगी ताकि मुझे पता रहे कि यू आर माई फिर तो देखो झाड़ू सफाई मंदिर पूजा स्नान, फिर बिजी रह जाऊंगी तो फिर होश ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो 10 बजे घर मंदिर से घर आएंगे, रोटी खाना पीना बनाना, फिर 1 बजे फ्री हो जाएंगी सब काम करके। तो फिर एक बार मैं आधा घंटा आपका मेडिटेशन करूंगी, फ़ोटो रखूंगी, देखूंगी आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आपकी हेल्थ हाइट क्या है, आप कितना कमाते हो, आपका पूरा बायोडाटा एक बार रिवाइज करूंगी। फिर फुर्सत नहीं मिलेगी, सहेलियाँ आ जाएंगी, मार्केट जाना है बहुत कुछ होता रहेगा थोड़ा ऊपर नीचे। फिर हाँ, रात को सोते समय एक बार फिर मैं आपको भूल तो नहीं गई ये चेक करूँगी पूरा रिवाइज करूँगी एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल पंक्चुअल हूँ मैं, बिल्कुल मैंने सीए ऐसे ही नहीं किया, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं बिल्कुल 4 टाइम आपको टाइम टू टाइम याद करूँगी। एक उत्तर तो यही है। पत्नी कैसी लग रही है आपको, बोलना मत एक दूसरा ऑप्शन है, प्रतीति का दूसरा ऑप्शन है, वो जाते समय एक ही लाइन बोल के गई, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी, आई हैव नो प्रोग्राम टू रिमेम्बर मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। पति को एकदम गुस्सा, શું થઈ ગયું
तू मुझे याद नहीं करेगी। पत्नी जाते जाते मुड़ करके बोल गई, याद तो उन्हें करते जिन्हें भूल जाए। और भाग गई वो भैया के साथ। आपको दोनों में से कौन सा उत्तर पसंद है? अरे याद तो उन्हें करा जाता है, प्रोग्राम तो उनके बनाए जाते हैं जिनके लिए भूल जाएं। आत्मा हो, तीन लोग का नाथ हूँ, गायक हूँ, परिपूर्ण हो, प्रभु हूँ, अशरीरी हूँ, तीन ऐसी कोई छोटी मोटी हस्ती हूँ। याद करना पड़ेगा 4 टाइम 3 टाइम। एक बात बोल रहा हूँ, बुरी तो लगी सकती है, लगना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सही लग रही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप मेरी बात को डिलीट कर देना अपने कान में से। जो 3 टाइम और 4 टाइम की जो सामायिक है ना, संधि काल और ये सब जो नाम है, ये द्रव्यलिंगी महाराज के लिए है, जिनके उपयोग नहीं लगते उनके लिए। 3 काल 4 काल की सामायिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, मैं कहता हूँ द्रव्यलिंगी के लिए है, जिनका उपयोग आत्मा में नहीं ठहरता उनके लिए है। चरणानियों की जितनी रूटीन है ना, मुझे पता है वो पूरी, मैं करके गुजरा हूँ उनमें से। मुझे पूरी पता है वो पूरी प्रोसेस, लेकिन वो भावलिंगी संतों के लिए नहीं है। कहाँ लिखी ये बात? आप अपने मन से ही बोल रहे हो। अरे नियम सारथी में लिखा है, सदा सामायिक है उन्हें, सदा आलोचना है उन्हें, प्रतिक्रमण सदा है उन्हें। सदा सामायिक होती है, सदा सामायिक। मैं दृष्टांत याद रहेगा? वो व्यक्ति कैसा होगा, इतने बढ़िया आत्मा को भी 3 बार याद करे, 4 बार याद करे, और वो भी घड़ी देख के याद करे, ज्यादा नहीं याद कर लूं, टाइम पता नहीं लगता आजकल, इसे घड़ी रख लूं, चल निपट गया आत्मा। अरे 3 टाइम 4 टाइम क्यों? कौन पत्नी ऐसी होगी? क्यों तुम अपनी मम्मी और पापा की याद कब करते हो 24 घंटे में? कोई रूटीन वर्क होगा, मम्मी पापा कब करते हो? अरे करते होगे ना थोड़ा, सुबह साहब, ऐसे थोड़ी कोई अपने मम्मी पापा की याद नहीं करते तुम? नो प्रोग्राम है, नो प्रोग्राम, किसी के पास भी प्रोग्राम नहीं है इसका। अरे पंडित जी याद तो तब करें जाओ, इसका नाम है लक्ष्य। पर लक्ष्य सुबह पर का अर्थ हुआ था, अभी लक्ष्य का अर्थ हो गया। लक्ष्य माने प्रतीति, प्रतीति माने बिल्कुल प्रोग्राम, इमेजिन नहीं करना कि हमें ऐसे देखना, ऐसे देखना, ऐसे देखना, ऐसे देखना। अब इतना मेडिटेशन के 99% लोग स्वाध्याय करने के बाद कह रहे क्या था, स्वाध्याय करने के बाद वो आत्मा की इमेज बनाएंगे मेडिटेशन, वाइट वाइट, येलो येलो। और लोगों ने मालूम क्या बोला है, मुझे सब पता है, आप जब बैठोगे तो पहले रेड कलर का आत्मा दिखेगा, फिर जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी तो येलो येलो दिखेगा, और जैसे ही आपको चमचमाता हुआ सूरज के समान एकदम वाइट वाइट दिखाई दे, एकदम झक, समझ लेना आत्मा की प्रतीति थई गई। वाह रे वाह, है मार्केट है, वो मार्केट है इसका। प्रभु आत्मा का रंग ही नहीं होता, आत्मा में रंग नहीं और रंग में आत्मा नहीं। इतनी धोखेधड़ी की विद्या चल रही है। स्वाध्याय करने वालों से कह रहा हूँ, और कोई से नहीं कह रहा हूँ, स्वाध्याय करने वालों में मैं किसी के नाम पते नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं तो सच में गुरुदेव को समझना, पा करके भी समझना भारी पड़ रहा है। क्या बोल रहा हूँ? पा करके भी, पर लक्ष्य तजो। तजना क्या है? सच्ची प्रतीति हो गई तो मिथ्या प्रतीति छूट गई, इसका नाम तजो। तजो के नाम पे भी कुछ भार नहीं है सिर पर, तजो 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 तजो। तजना क्या है? एग्जाम्पल क्या नाम बेटी तेरा? आर्जव। आर्जव, वेरी गुड। आर्जव, एग्जाम्पल। बेटे तुम हीरे को कांच मानते हो, अब तुम इसमें से कांच तजो और हीरा को ग्रहण करो। तजो, कांच को तुम हीरा को कांच मानते हो, तो कांच को तजो, कांच की मान्यता तजो और हीरा की मान्यता करो। कैसे करोगे बेटे? कैसे करोगे बोलो? एक हाथ से ग्रहण करोगे, एक हाथ से छोड़ोगे। क्या करना है? अरे
हीरा को हीरा समझ में आ गया, इसी का नाम ग्रहण है। और कांच की बुद्धि छूट गई, ये तजना है। तजने के नाम पे भी पहाड़ नहीं है कुछ, तजने पे भी घंटों की व्याख्यान है। पहले गृहीत मिथ्या तजो, फिर ऐसे ऐसे तजो, फिर नौ कर्म से भिन्न देखो, फिर द्रव कर्म से भिन्न देखो, फिर भाव कर्म से भिन्न देखो। क्यों? तुम अपनी मम्मी को कैसे पहचानती हो इतनी महिलाओं में? पहले साड़ी से भिन्न, चप्पलों से भिन्न क्यों? क्यों? कुर्सी से भिन्न ऐसे देखते हैं क्या मम्मी को? अरे समझ में आ गई मम्मी, बस खत्म। एक दृष्टांत है, सिंपल दृष्टांत है, जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको। पत्नी मम्मी की साड़ी पहन करके पूजा में आई। कौन? पत्नी मम्मी की साड़ी पहनकर मंदिर में आई, और उसका पति आया तो उसने क्या समझा, ये तो मेरी माँ है, तो उसके पैर छूने लगा। भाई माँ के तो पैर छुएगा कि नहीं, आदर करेगा कि नहीं? माता जी जरा चाबी देना मम्मी कौन किससे कह रहा है? पति पत्नी से। क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो मम्मी की साड़ी पहन कर आई, तो पीछे से ऐसे ही लग रहा है मम्मी है, तो बोला मम्मी साड़ी, वो चाबी। जैसे उसने क्या, हाँ कितनी देर लगी सम्यक दर्शन में? क्या कर, कितनी देर लगेगी बोलो? मिथ्या छोड़ने में कितनी देर लगेगी, और सच्चा मानने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड पहले तक तो नमरी भूतता, चाबी दे। क्या गजब, 1 सेकंड पहले तो 1 सेकंड पहले तो पगे लागू क्या, और दूसरे सेकंड एकदम देखते ही ला चाबी दे, मम्मी की साड़ी पहन के आ गई। कितना सरल है, ये कह रहा हूँ प्रभु। आप इतना सरल नहीं होता ना, क्या था तो पशुओं को इतनी मेहनत नहीं है, तो ना उनके पास इतनी बुद्धि है फोकट की, प्रमाण न निक्षेप वाली, न चक्र वाली, और न पे बैठ के ऐसे ऐसे करते कैसे, जैसे झटके में अभी सम्यक दर्शन हुआ ना, पत्नी मम्मी की साड़ी पहन के आई, ऐसे ही आत्मा को पहली बार में जानते से ही, सुनते से ही, पहली बार जानते सुनते से ही, ओह यदि ऐसा है तो फिर मैं इससे भिन्न अनुभूति मुझे नहीं चाहिए। प्रवचन साहब जी क्या बोल रहे हैं? यदि इससे भिन्न कोई अनुभूति है तो हमें नहीं चाहिए, ये है अनुभूति हमारी। पर लक्ष्य तजो, अर्थ हो गया, पर का अर्थ हुआ, लक्ष्य का हो गया, तजो का अर्थ हो गया। सच्ची बात मानी और झूठी बात छूट गई, इसका नाम तजना। तजने का भी भार मत रखना। अब अभी तक अपन ने नास्ति से बात करी, अभी अस्थि की बात कर रही है। निज तत्व भजो पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो। ईमानदारी से बात वही है, शब्द है एक तरफ नास्ति से तो एक तरफ अस्थि से। अभी कहा था ना, सोने को हीरा को हीरा मानो और कांच मानना छोड़ो 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 छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? अरे कुछ नहीं छोड़ना है, हीरे को हीरा समझना ही भजो है। भजो माने, भजो मतलब, भजो माने भजन करो, भजन। भजो माने भजन करना नहीं होता है, भजो माने सम्यक प्रकार से समझो बस। भजो का और कोई मतलब नहीं हो, भजो से भजन नहीं बन गया हो। आह, समझ में आ गया। तो निज तत्व भजो, थोड़ा खुलासा कर देते हैं, सुबह कर ही दिया वैसे तो। निज तत्व माने ध्रुव भगवान आत्मा, निज तत्व माने ध्रुव भगवान आत्मा। पर का अपन ने क्या अर्थ किया था? जिसको समझने से, जिसके लक्ष्य करने से, जिसके जानने से, जिसके विचार करने से हमें सुख नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, दर्शन नहीं होता, चारित्र नहीं होता, सुख नहीं होता, कुछ नहीं होता मोक्ष मार्ग का। ओके नहीं, सुबह बताया था। तो अब निज में इसका उल्टा कर दो, निज में उसका उल्टा कर दो। जिसके जानने पर सम्यक दर्शन होता है, जिसके जानने पर सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर होता है, ओ उसे ही मैं समझ गया। समझ गए? पर और निज अपोजिट हो गए ना।
तो सुबह जो कुछ कहा था तो वहां तो क्या बोला था, उनके आश्रय से नहीं हो सकता, उसे पर कहा। और अब किसके आश्रय से हो रहा है? निज माने ध्रुव भगवान आत्मा। सुबह चिंतामणि का एग्जाम्पल दिया था, बहुत बढ़िया दृष्टांत था सुबह। अब तो चलूं आगे। निज तत्व भजो, भजो का थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे। आत्मन निज में ही शांति मिले, बस इतना ही प्रवचन हो पाएगा आज। निज माने तो बता ही दिया, निज में ही, निज तत्व भजो निज में ही। निज, सुनो ध्यान से, निज तत्व भजो निज में ही सुख शांति मिले, ये है भजो। निज में ही सुख शांति मिलेगी। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तुम निज तत्व को नहीं भज पाओगे। तुम ये तो बोल दो कि मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, ध्रुव, गायक हूँ, ध्रुव, बोलते रह जाओगे। इसका नाम भजना नहीं है। तुम्हें अपना सुख शांति अपने में ही दिखाई दे गई, इसका नाम भजो। करेंगे अभी याद करूँगा, चिंता नहीं करना, सरल करूँगा अभी। मैं जानता हूँ जो पहले, एक तो आपके यहाँ दुर्लभ है चर्चाएँ थोड़ी सी, जो लोग हम रोज स्वाध्याय में आते होंगे उन्हें तो चलो सरल पड़ती होगी, पहली बार सुन रहे होने तो थोड़ा, लेकिन सब जाने पहचाने चेहरे लग रहे, मुझे कोई नया दिख नहीं रहा इनमें से, सब जाने पहचाने चेहरे, इतने प्यारे प्यारे युवा बच्चे हैं। बहुत बढ़िया बेटे, साफ बात। तुमने मुझे बुला लिया तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आत्मन निज में ही शांति मिले। रुक गया मैं थोड़ा, बिल्कुल फोकस करना हो, छोड़ना मत। निज में ही और शांति। अब इसी में घुमाना अपना दिमाग। निज में ही, मेहनत है थोड़ी सी, और निज में ही। उपदेश तो बहुत सारा दे सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं खराब करूँगा, आप मेहनत करना इसमें। बोलो महावीर भगवान कहाँ सुख शांति से उपयोग है उनका? सिद्ध भगवान का उपयोग कहाँ है? निज में ही या समोसरण में, इंद्रों में, पूजा करने वालों में? ये मेरा बहुत सारा प्रवचन खत्म हो गया, इतने में बहुत सारा प्रवचन। मैं चाहूँ तो 1 घंटा बोलता रहता इस पर। आगे चलो, दिगंबर मुनिराजों को कहाँ शांति मिलती है? बोलो निज में ही, निज में ही कहीं मिल रही तो आप बता देना। अब इस सिद्ध करूंगा थोड़ी देर। निज माने निज में ही सुख शांति है, इस बात की क्या गारंटी है? मैं जानता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना जरूरी है। निज में सुख शांति अभी भी सबको लगता है, खाने में शांति लगती है, आराम से अभी एसी में जाके सो जाओ, मस्त खोबाई जाओ, टीवी में जोड़ चौटाई जाओ, इसमें तो लगता है कुछ शांति है। लेकिन एकदम अब बिल्कुल बैठे ना, हिलना मत कोई। जैसे वो जमूरे नहीं दिखाते थे पहले तमाशा, भाई साहब पैर नहीं खिसकाते ना जमूरे की मौत हो जाएगी। बिल्कुल अब मैं रेडी चाहता हूँ इस लाइन के अर्थ के लिए, आप बिल्कुल रेडी रहना, बिल्कुल टकटकी लगा के देखना, मेढ़े की भांति आँख से आँख मिलाए रहना। रेडी? चल सुनाता हूँ। निज में ही शांति मिले। पहले अपोजिट बोलता हूँ थोड़ा सा। तो मुझे विश्व में जितने तुम्हारे एक्सपीरियंस हो अनादिकाल के, उसमें से प्रूव करके बताओ, प्रूव करके कि पंडित जी इसके बिना शांति नहीं मिल सकती, ये है तो देखो शांति है। ऐसा एक भी आइटम बता दो मुझे, आत्मा छोड़ करके। नहीं इतनी जल्दी मत बोलो, नहीं तो मैं भगा छोड़ कहूँगा, घर छोड़ो फिर। बोलो मत। हम क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करके बोल आंसर मिलाओ। जैसे होता है ना, बच्चे 2 तरह के होते हैं। अच्छे जो बच्चे होते हैं ना, इंटेलिजेंट। अब तुम दोनों में से कौन सा इंटेलिजेंट है, हाथ खड़ा करना। दोनों जो इंटेलिजेंट हो, बच्चे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ना, तो जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है वो सीधे सॉल्व करते हैं और फिर आंसर शीट से मिलाते हैं। और डब्बू बच्चे क्या करते हैं, पहले डब्बू बच्चे पहले आंसर शीट में देख लेते हैं आंसर क्या है, और फिर उसे लिख लेते हैं, और फिर एनी हाउ उसे लाने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें से तो इंटेलिजेंट कौन है? बोलो भाई, अपनी अपनी बोलता। तो ऐसे मैं उन लोगों को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता जो आंसर शीट से पहले ही मिला देते।
क्यों? देह क्या है? भिन्न। अरे इतनी जल्दी भिन्न मत करो, भिन्न करो, इक्वेशन सॉल्व करो। पर में सुख नहीं, झट कह दिया, और पूरे पाप उसी पर के लिए हो रही। तो फिर इसका मतलब कहने से कोई फायदा नहीं है, आंसर शीट से आंसर नहीं मिलाओ, पहले आप सॉल्व करके देखो। मैं एक प्रॉब्लम रख रहा हूँ, आपको मजा आता है मुझे पता है, टीवी देखने से मजा आता है ना? आता है ना मजा? क्यों? इंडिया जीत जाए तो मजा आता ही नहीं आता क्रिकेट में? बहुत जल्दी हाँ आता है। रेडी? पक्का। सभी लोग ध्यान से सुनना, मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं पहले तो आपको पर्दे पे सब दिखाता, जहाँ आपकी सुख की मानता, पैसा, दुकान, व्यापार, धंधा, स्त्री, बच्चे, इज्जत, आबरू। अभी मैंने जल्दी जल्दी बोल दी, सब रख लेना तुम इस पर। सुखी होते हैं, इन सब चीज़ों से सुखी होते हैं, पत्नी से, बच्चों से, व्यापार, धंधा, इज्जत, आबरू से सुखी होते हैं, खाने पीने से सुखी होते हैं। आइसक्रीम में मजा आता है? बढ़िया, तेरे को? ठीक। अब आ जा, दोनों रेडी रहना। अब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ध्यान रखना। ये दुखी को सुखी करता है या सुखी को सुखी करता है? कुछ समझ में आया? ये दुखी को सुखी करता है या सुखी को सुखी करता है? सोचो, बिल्कुल शांति से सोचो। जैसे मैं बताता हूँ, क्रिकेट का दी बेस्ट मैच चल रहा है जो तुम्हारी पसंद का है, धोनी या विराट कोहली 6 पे 6 मारे जा रहा है और पाकिस्तान को हरा रहा है। उसी समय तुम्हारे घर में आग लग गई, पूरा घर धू धू करके जल रहा है और तुम्हारी मम्मी भी कपड़े से जल रही है, पप्पा भी जल रहे हैं, तो तुम क्रिकेट मैच देख के मजा करोगे? ओके ओके जलने दे, मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। ऐसा कर सकते हो? क्यों? क्रिकेट में 6 पड़ रहे हैं, विराट कोहली, भारत जीत रहा है पाकिस्तान से। बोलो भाई, हाथ उठाओ, कौन कौन को मजा आएगा? तो दुखी तो इसी समय थे ना, दुखी को सुखी कर दे तो हम कहेंगे सुखी हुआ। आपको पता है, जब आपके पास कोई दुख नहीं होता है और तब टीवी देखते हो तो आप सुख का आरोप उस पर लगाते हो। इसका मतलब है सुखी आदमी सुख का भ्रम करके उस पर आरोप लगाता है, ये मिथ्यात्व है। एक 25 साल की लड़की विडो हो गई, बहुत सुंदर पति था, बहुत कमाने वाला था, बहुत योग्य था, बहुत धर्मात्मा था, भारत का दी बेस्ट पति था, उसका मतलब दी बेस्ट अच्छा आदमी था, एक्सपायर हो गया। इस महिला को सुखी करने के लिए एसी में बिठा दी, 1 करोड़ के गहने दे दी, टेलीविजन पर कोई बढ़िया प्रोग्राम दिखाएं इसको, बोलो, हीरे का दागीना दे दी, खाने के लिए आइसक्रीम। तो तुम बताओ, जो तुम बोलो, इस दुखी महिला को सुखी करने के लिए 3 लोग की कौन सी सामग्री समर्थ है? मेरे पास तो है एक सामग्री, वो मैं बताऊंगा। हा, सोचो जरा, सोचो। एक आपको पता नहीं है, जब आपको सादा भेद नहीं होती तब खाने में मजा आता है, जब सादा भेद नहीं होती तब टीवी देखने में मजा आता है, सादा भेद नहीं होती तो पत्नी में मजा आता है। 100 करोड़ का घोटाला हो जाए और पत्नी तुम्हें दुखी देख करके आए, ओ रुको, मेरी आंखों में दिखो, तुम्हारा दुख दूर। और नहा धो के आई, मेकअप करके, पूरे गहने महने पहन के, मैसूर पाक खाइए, मेरे हाथों का मैसूर पाक तुम्हारे सारे रंजो गम को दूर कर दे क्षण में। क्या करेगा तीर्थ? बोले जाए, यदि हमारे बुंदेलखंड का हो तो 2 कुंद आएगा। तेरा दिमाग खराब है। मेरा 100 करोड़ का घाटा हो गया है और तुझे क्या नाटक कर रही है? बोलना, तुम क्या करोगे? अच्छा, 100 करोड़ का घाटा हुआ, उसमें दुखी है, तो ना पत्नी की सुंदरता सुख देती, ना उसके गहने सुख देती, ना उसकी मीठी मीठी आवाज, कितनी मीठी बोलती है। कहाँ गई अंग्रेजी? वो अंग्रेजी, जस्ट सी इन माई आईज। और डायलॉग बाजी साता बेदनी में ही अच्छी लगती है, असाता बेदनी। अब तो समझ गए, पूरे 3 लोग की सामग्री असाता के उदय में सुखी करने में समर्थ नहीं है। और अब हम अपनी बात सिद्ध करें, निज में ही शांति मिले। सुनो,
उस समय भी ये सम्यक दर्शन ले सकती है, उस समय भी ये मुनि दीक्षा ले सकती है। और रावण की डेड बॉडी आज डेथ हुई और अगले दिन मंदोदरी ने दीक्षा ली, 40,000 विधवाओं ने दीक्षा ली। सब ने स्त्रीलिंग छेदा है, स्वर्ग में गए हैं वो लोग। बताओ शांति किसने दी? तुम बता दे, किसने दी शांति? बताओ। जब तक रावण जिंदा था सारी रानियां रो रही थी, समझा समझा के रो रही थी, अकेले में बैठ बैठ के सोचती मानते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं, क्यों परिस्थिति के बारे में करते हैं, मैं अपने पिताजी से क्या बोलूं। आपको पता है रावण का ससुर लड़ने गया था, रावण का नाना लड़ने गया था, रावण का मोक्षगामी जीव बेटा और मोक्षगामी भाई इसकी तरफ से लड़ने गए थे। और अब पढ़ो इनका चित्रण पूरा, एक एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था ये हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अन्याय कैसे करूं, परिस्त्री, मेरे पिता मेरे भैया परिस्त्री को ला रहे हैं, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। हाँ धिक्कार है संसार के भोगों के लिए, धिक्कार है। अरे यदि इस घटना से बच जाए तो हम मुनि दीक्षा ले, मुनि दीक्षा ले, मुनि दीक्षा ले। संयोग से जितने तत्व मोक्षगामी थे वे अरेस्ट हो गए रामचंद्र जी के यहाँ। युद्ध करने में उनकी ताकत ही नहीं चल रही थी, कोई जीत नहीं सकता था उनको, इंद्रजीत और कुंभकर्ण को। लेकिन वो क्या करें, मनोबल ही काम नहीं दे रहा था। नागपास में बंद हो गए, अरेस्ट हो गए। बाकी जितने जितने उसके पक्ष में थे मारे गए और इन्होंने फिर दीक्षा ले ली। रावण का संस्कार किया, अगले दिन दीक्षा, अगले दिन दीक्षा हुई इनकी, इंद्रजीत कुंभकर्ण की, सबकी 40,000 रानियों ने मैंने उन्होंने दीक्षा ली है। जरा सोचो तो शांति कहाँ मिली। अब टेक्निकली बताता हूँ, ओहो ये देह तो सभी की छूटनी है, लेकिन आत्मा का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब निगो में कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सुबह कहा था नरक में कुछ नहीं बिगड़ा, कर्मों के उदय में कुछ नहीं बिगड़ा, कसायों की भट्टी में जला हूँ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं 4 गति से रखड़ रखड़ के आया तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये मेरे आनंद का समाचार है। इस समय भी उसी समय यहाँ के बल पर वो तत्काल सुखी हो जाएगा, तत्काल सम्यक दर्शन ले सकता है, रत्नत्रय लेकर के मोक्ष जा सकता है। भरत बाहुबली के युद्ध में बाहुबली को शांति कब मिली? दीक्षा लेने पर। और बोलो कितने एग्जाम्पल चाहिए, नरक से लेकर स्वर्ग तक के शांति कहाँ मिली बोलो। पंडित साहब का दृष्टांत रिपीट करता हूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत है, बहुत प्यारा दृष्टांत। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निज में ही शांति मिली, आत्मा सुरक्षित है, अनादि अनंत सुरक्षित है, एक रूप है, अप्रभावी है, घटता नहीं बढ़ता नहीं, अगुड़ लगू, अरे क्या क्या कितने गुण सुनाऊं। देखिए एक दृष्टांत देता हूं। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां है। ओके ओके, आज कितनी अनंत क्या है? गुण, वेरी गुड, गुण और शक्ति। वेरी, तेरे को सम्यक दर्शन लेना, 8 साल का तो हो गया तू, हो गया, वेरी गुड। तू भी 11 के दिख रहे हो, दोनों कितने के हो गए हैं? 12 हो तुम, 9, वेरी गुड, बिल्कुल सम्यक दर्शन की बाउंड्री पे खड़े हो, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, रेडी? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तू बहुत प्यार अच्छे सुन रहा है। नोट लेके आना भी ये कल से 20-20 का नोट देंगे, अब रेट बढ़ गया थोड़ा सा। हाँ भैया, जितने बच्चे अच्छे से सुनेंगे उनको 20-20, ओके। चलिए तो जरा ध्यान से सुनो दृष्टांत। सम्यक दर्शन क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ, पाप का उदय क्या है ये भी बता रहा हूँ, दोनों चीज़ बता रहा हूँ। पाप का उदय क्या हुआ, सम्यक दर्शन क्या, दो ही बता रहा हूँ। हमारे घर में डकैती पड़ गई, डाकू आ गए, दरवाजे तोड़ दिए और बहुत कुछ उलट पुलट कर दिया। सारे सूटकेस खोल खोल के देख लिए, ये वो तोड़ फोड़ उठाना, ये सब कुछ करा, बहुत कुछ करा। ये पाप का उदय, पाप का उदय। और तुम बैठे हो यहाँ पर तीर्थेश, इतने में एक फोन आया, तीर्थेश तुम्हारे यहाँ डकैती पड़ गई है और सब तोड़ फोड़ कर दिया, बहुत कुछ हो गया है, कम ऑन, कम सून। रेडी? पाप का उदय तो बताई दिया क्या क्या हुआ है। हाँ, तुम जाते से ही सबसे पहले कहाँ जाके देखोगे, कहीं टॉयलेट शॉप तो नहीं लगी, टॉयलेट शॉप तो नहीं लगे, कम से कम इतना तो रह जाए कम से कम, क्या? और एक लक्स की अंडरवियर डाली हुई थी सूखने को, वो तो नहीं लगे। और किचन में जाके देखेंगे मगनी दाढ़, समझते नहीं? बोलो कहाँ जाओगे सबसे पहले? बोल
हाँ, लॉकर की तरफ जाओगे, जहाँ आपकी है ना तिजोरी सेफ जो कुछ होगी, पक्के वहीं जाओगे नहीं कि चप्पल देखोगे। अभी रास्ते में सब पड़ा हुआ है, सूटकेस उल्टे पुल्टे पड़े हैं, बहुत सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है, अलमारियाँ खुली पड़ी है, कपड़ों के ढेर लगा गया, पटक गया, बहुत कुछ कर गया। तुम कहाँ जाओगे सबसे पहले बोलो? लॉकर। इन सब चीज़ों को नहीं देखोगे क्या क्या गिरा है, इन्हें उठाते चलो ना, बाद में चले जाना वहाँ, इनको तो उठाओ कम से कम, रास्ते में पड़ी। क्या करोगे? अभी पूछ रहे बोलो। आप सबसे पहले सीक्रेट जगह जाओगे। जब सीक्रेट जगह में हमारी तिजोरी रखी हुई है, ओके नहीं? ध्यान से सुनना बोलो। वो सीक्रेट तिजोरी देखी, तिजोरी जिन्होंने देखी वो सब समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, उस तिजोरी का हैंडल बिल्कुल सीधा था, ये सम्यक सन्मुख हो गया। वो क्यों तिजोरी खोलते हैं ऐसे, यदि तिजोरी टूटेगी खुलेगी कुछ होगी तो ऐसे होना चाहिए, हैंडल को ऐसे होना चाहिए ना, नीचे की तरफ। अपन जैसे कमरे का कैसे खोलते हैं, तो वैसा नहीं था, वो बिल्कुल सीधा ही था। एकदम देखते से सम्यक सन्मुख हुआ। फिर प्रतीति करने के लिए हाथ रख करके देखा, तत्काल स्वयं संवेदन की लहर आ गई। यही सम्यक दर्शन है। अब तुम हंसने लगे, पक्की बात है, सम्यक दर्शन होगा तो हंसेगा ही बेचारा। अब सब लोग सिंपैथी देने के लिए मोहल्ले के लोग आ गए, चेहरा लटका हुए, शू थई तीर्थेश, घबराजी नहीं हो, घबराजी और नाना प्रकार की सिंपैथी दे रहे। लेकिन तुम नहीं, कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे लगता है इसकी गर्मी बढ़ गई को, कुछ नहीं हुआ। देखना क्या क्या हुआ है, दरवाजे तोड़ गए, वो ताले तोड़ गए, खिड़की तोड़ गए, क्या फैक्ट्री क्या कपड़े वपड़े पटक के, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। अभी तो हिसाब तो लगा 10-20 हज़ार 40 हज़ार का तो कुछ हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। देखो क्या बचा उसके सामने, 40 हज़ार भी क्यों, 40 हज़ार का क्या मायने है? पंडित जी इसे देखो, मेरा माल 100% सेफ। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? ध्रुव इसी को कहते हैं। रावण मर सकता है, यदि रावण का लक्ष्य करेंगे तो रोना पड़ेगा, और ध्रुव का लक्ष्य करेंगे तो उसी समय सम्यक दर्शन। मेरे भगवान आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, अनंत गुणों का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। बाबूजी क्या बोलते थे? युगल जी बाबूजी, बहुत कुछ बीता, किंचित नहीं रीता, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। जी है सम्यक दर्शन। बस अब बताओ निज में ही शांति क्यों नहीं मिलेगी? लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? अब इधर से बोलो, लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर। जो ध्रुव को जानते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो ध्रुव को नहीं जानते वो सुनो, जो ध्रुव को नहीं जानते उन्हें चाहे जितनी इज्जत मिल जाए तो भी दुखी रहते। क्या बोला मैंने? जो ध्रुव को नहीं जानते वो चाहे जितनी इज्जत मिल जाए, चाहे जितना पैसा कमा ले तो भी तृष्णा से दुखी। देखा होगा तुमने, बहुत भयंकर दुखी है जी। सरल दृष्टांत दे दूं, सरल दृष्टांत, सरल पढ़े इसलिए दृष्टांत दे देता हूँ। भैया गरीब था तो बहन को नहीं बुला पाया, क्यों बुलाएंगे रक्षाबंधन पे तो देना पड़े ना, 101 रुपये तो देना, कुछ तो करना पड़े। अब वो बेचारा गरीब था तो नहीं बुला पाया, तो बहन ने एक क्या कहते कमेंट्स का, भैया कपड़े की बात थोड़ी है, पैसे की थोड़ी बात है, प्यार तो प्यार है, प्रेम तो प्रेम है, तुम तो सूखा तिलक ही कर देते 1 रुपये का, बुला तो लेते कम से। तो भैया ने अगली बार बुलाया और 1 रुपये का तिलक करा। जब जानते एक ब्लाउज का पीस ही रख देते। अगली बार का कमेंट्स, अगली बार बेचारे ने मार्केट से जाके 10-25 रुपए के ब्लाउज का पीस लिया है, तिलक 100 रुपये की साड़ी के लायक भी नहीं बचे हैं, साल भर में एक आधी बार तो आते हैं। चल भैया 100 रुपये की साड़ी लिया बेचारा, क्या करे हो? भाभी के लिए 500 की। अब तो समझ गए,
इज्जत की ओर देखने वालों को इज्जत कभी ज्यादा नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। वो तृष्णा, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा पैसे की नहीं होती, ध्यान रखना। इज्जत में भी तृष्णा होती है, ध्यान रखना। तृष्णा पैसे की और खाने पीने की नहीं होती, तृष्णा क्षोभसम ज्ञान की भी होती। जो पढ़ करके मोक्ष मार्ग मानते ना, पढ़ करके वो 11 अंग पूरा पढ़ लेते, लेकिन उनकी तृष्णा पूरी नहीं होती और दुखी के दुखी मर जाते हैं। खराब शब्द बोल रहा हूँ, प्रभु तू पढ़ने की भी तृष्णा मत कर, मैं गायक हूँ इसका निर्णय कर, बस देखते सही। हाँ, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी। गायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी, आनंद कंद ज्ञानानंद भगवान आत्मा, गायक हूँ आत्मा। मस्ती करो, मस्ती करो। क्या है, तब भगवान सुरक्षित मिल गया, फिर भी रो रहे बैठ गए। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट, और महिला खूब जोर जोर से रोने लगी। बोले रो क्यों रही? स्कूटर टूट गया है, तो पति तो सुरक्षित है। हाँ, उसकी टांग मांग तो ठीक है। तो फिर खुश रहे, तेरा पति पूरा सुरक्षित है, सेफ है, हड्डी पसली बराबर है, और उससे क्या, स्कूटर तो टूट गया। अरे कैसी बेवकूफ होगी? बोला हमारी तो इच्छा ये थी भैया पति को चाहे जो हो जाए, लेकिन एक स्कूटर बच हो जाए। स्कूटर बहुत काम की चीज है, पति नहीं हो तो भी अपन स्कूटर से घूम तो सकते हैं। ऐसी ढोर है जी। ऐसी पर्याय की चिंता करने वाले, पर्याय की चिंता करने वाले ऐसे हैं। अरे दर पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, सुरक्षित भगवान आत्मा है, आनंद कर। अब एक कदम और आगे रोक रहा हूँ। पंडित साहब ने जो बात कही वो मुझे फिर याद आ रही है। पंडित साहब ने कहा, तुम्हारी तरफ से पहले कहता हूँ, तुम्हारी तरफ से, उनकी तरफ से बाद में कह दूँगा। आपका यही तो प्रश्न है पंडित जी, आत्मा मिले तो आनंद करे, आत्मा मिले तो। और पंडित साहब कह रहे थे तू ऐसा जान के आनंद करे तो आत्मा मिले। समझ गए क्या कह रहे हैं? परिपूर्ण आत्मा है, ध्रुव है, ज्ञायक है, सुरक्षित है, कुछ बिगड़ा ही नहीं, कुछ बाल बांका नहीं हुआ, ऐसा जान के आनंद करे तो सम्यक दर्शन होए। तू सोचता सम्यक दर्शन होए तो आत्मा मिले। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आत्मा उस चीज का नाम है जो सम्यक दर्शन से पवित्र नहीं होता। उस पवित्र चीज को छूने से पर्याय सम्यक्त होती है। जल्दी बोल गए हम। आत्मा किसे कहते हैं? जो अनादि अनंत पवित्र है, ध्रुव है, निर्मल है, परिपूर्ण है। हाँ, आत्मा की परिभाषा बोलो भाई, सुनूंगा मैं सबसे। बोलो बोलो। आत्मा अनादि अनंत पवित्र आत्मा का नाम है। आत्मा कब कितना पवित्र है? अनादि अनंत। पर्याय जैसे छू के पवित्र होती है, आत्मा पवित्र नहीं होती कभी। डॉक्टर साहब ने इसके लिए बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं दे रहा हूँ दृष्टांत। उत्तम सोच धर्म के प्रवचन में उन्होंने इसका दृष्टांत दिया है डॉक्टर साहब ने। टॉयलेट शॉप होती है, टॉयलेट शॉप। टॉयलेट शॉप किसे कहते हैं समझ में आया कि नहीं? जैसे पहले लैट्रिन करके आए और हाथ धोए, तो टॉयलेट शॉप गंदी होगी कि नहीं हुई? हुई कि नहीं? जैसे लैट्रिन करके आए और टॉयलेट शॉप से अपने हाथ धोए, तो टॉयलेट शॉप कैसी हो गई? गंदी। तो फिर अगली बार हाथ कैसे धोगे? बोलो बोलो, अरे बोलो। अरे टॉयलेट शॉप कहते हैं उसको जो गंदी नहीं होती, वो गंदगी दूर करती है, तेरे हाथों की गंदगी दूर करती है। टॉयलेट शॉप गंदी नहीं होती। ऐसे भगवान आत्मा कभी गंदा नहीं होता। जो पर्याय इसका आश्रय करती है वो निर्मल होती है। हमें निर्मल पर्याय का आश्रय नहीं करना है, वो पर्याय को हमारी आश्रय करके निर्मल होना है। अपनी मस्ती की चर्चा नहीं है, यही तो सम्यक दर्शन है। आगे क्या कहते हैं? अमृतचंद्र स्वामी मुदित था। ये तो मैंने गुजराती बोल दी थोड़ी, मुदित था। संस्कृत में क्या है? जो भी इनका शब्द है संस्कृत का। प्रसन्न हो जाओ।
प्रसीद या तू ऐसे भी किस्म प्रतिदस्व, अभी संस्कृत है प्रतिदस्व। अपन तुम्हें आती है प्रतिदस्व? मैंने तो गुरुदेव की बात याद आ जाती है, मुदित था बस। थोड़ी और सरल गुजराती बोलो तो खुश खुश थी जाने। क्या बोला आज, क्या बोला? खुश खुश थी जा। बहुत बढ़िया, मजा आया। चले, आत्मा निज में ही निज माने ध्रुव स्वभाव में ही, ध्रुव स्वभाव के जानते ही शांति मिलेगी बिल्कुल। बाकी तो सुबह बता ही दिया था, खोटी पर्याय देखोगे तो द्वेष होगा, निर्मल पर्याय देखोगे तो राग होगा, और ध्रुव स्वभाव में शांति मिलेगी। अब एक चीज और रह गई, मेरी घड़ी ने तो बोल दिया समय हो गया। भैया आ गए अपने पंडित साहब, पता नहीं क्या बात है, अभी नहीं आए पंडित साहब। मनीष जी आए तो मुझे बता देना भाई, तो मैं नहीं देख पाऊँ, तब तक इंतजार करेंगे, हो तो क्या करेंगे। तो मैं 5 मिनट और लेता हूँ, ओके। अभी शांति का मतलब समझ लें। शांति का मतलब थोड़ा कठिनता से बताऊंगा, लगेगा सरल, चिंता नहीं करना। तुम्हें शांति कब लगती है? मतलब फॉरगेट में लगती है। फॉरगेट समझते हो? जैसे जम के भूख लग रही है बच्चे को, आज देखो बहुत जम के भूख लग रही है, लेकिन क्या करें, भूख तो लगी नहीं। लेकिन क्रिकेट खेलने चला जाए तो 12-1 बज जाए तो अभी से भूख नहीं लगती है ना, ऐसा होता है ना। मेरा एक प्रश्न है, ये क्रिकेट खेलते खेलते से शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही? इसे तो भूख लग रही है जम के, सुबह से पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, भूख लग रही है। देखा जाए तो भूख से अशांत है, लेकिन वो तो खेलने में व्यस्त है। एक खेलने की वजह से फॉरगेट किए हुए बैठा है तो वीकनेस है, तो भूख प्यास, लेकिन फॉरगेट कर दिया खेलने में। इसको ही शांति समझ रहा है। अभी पूछ रहे कह रहा था शांति मिल रही है। एक बच्चे का तो दृष्टांत दिया, ऐसे ही हम कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गम भुलाने के लिए तीन काम तो ये करते ही आदमी। और कुछ वो गप्पे लगाने लगे, गप्पे लगाने बैठ गए। कौन जाए कमाने को दे, कौन जाए कमाने को राम दे खाने को, चलो छोटी वो लगे अपने गप सप लगाने के लिए। ऐसे एक आइटम नहीं है, 4 बता दिए मैंने, मैं आपको हजारों गिनवा सकता हूँ। आदमी फॉरगेट को शांति समझता है। कंप्यूटर लैपटॉप जो चलाते होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल को। देखा है ना लैपटॉप आजकल तो सब एवरग्रीन है, सब देखते हैं ना तभी। अब उसमें बीच बीच में एरर आती है, लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं ना फॉरगेट करने वाले, वो उन्होंने एक चीज सीख ली, कलेक्ट, समझिए, क्रॉस पर चिन्ह मार दो, क्लिक कर दो, खत्म। वो कह रहा भाई साहब तुम्हारी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, क्लिक, तो मैं इसका कुछ कर दूं, यस, निपटा गया। अब जो निपट गया हो पूरा हार्ड डिस्क हो, जो भी कुछ निपट गया हो, सॉफ्टवेयर ना जाने शूट है क्यों, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसे किया बस। अरे एरर को पढ़ के तू सॉल्व करता जाता है, फॉरगेट मत कर। बस बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। हम में से बहुत रेयरेस्ट लोग हैं, रेयरेस्ट, जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को भगवान के सामने बैठ के सॉल्व करें, ध्यान के समय में सॉल्व करें, माला फेरते समय सॉल्व करें, पढ़ते समय सॉल्व करें। कुछ कहा मैंने, इसको हाईलाइट कर लो। हम सॉल्व ही नहीं करते। हम मालूम कैसे करते हैं, बोलूं? जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे का एक एग्जाम्पल तो दिया था तेरे अभी, एक और एग्जाम्पल है हमारे बुंदेलखंड का। तेरे यहाँ है कि नहीं पता नहीं, यहाँ तो थोड़ा अच्छा होगा, हमारे यहाँ थोड़ा खराब है। हमारे जब बच्चे गेंद गटर में चली जाती है तो मम्मी की बात याद आती, नेवर गटर में हाथ नहीं डालना। लेकिन खेल तो खेलना, बॉल तो चली गई, करें क्या? समझ गए? समझते कि नहीं समझते? समझ गए कि नहीं? ये समझते नहीं? बॉल निकाल दी, अरे क्या कर रहा है, कर क्या है? गटर में हाथ डाल रहा, कर क्या रहा है? अब एक काम कर, तू गटर में हाथ डाल और ऐसे कर, ओस यहाँ से खा ले,
सीधे हाथ से खाता तो इस पे ऐसे चढ़ा ले, गटर में से हाथ बॉल निकाली और फिर नमकीन खा, मिठाई खा, कर ले ऐसे। समझ गए तो क्या कह रहा हूँ? ऐसे ही हम पूरा का पूरा वही मानते हैं कि मैं पापी हूँ, मनुष्य हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, मेरा संसार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ हैरान, बहु हैरान छू, पत्नी मने बहुत हैरान करे छे, छोकरा वो हो। चल भाई थोड़ा समय सार पढ़ ली। आ हा हा, भगवान आत्मा तद्दन जुदो छे। आ हा, चलो बहुत हो गई भैया, बंद करो। अब हैरान छू। मन जितनी देर स्वाध्याय करते उतनी देर तो कहते ओ हो आ हा, मजा आ गया, मजा आ गया। और इसके बाद मैं हैरान, बस बन गया। तो जी यही तो हुआ। समय सार जी पढ़ना माने अंटी चढ़ाना, अंटी चढ़ाना। मैंने हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो एक बात बोले, या तो तू भगवान आत्मा है, अकर्ता है, तो नक्की कर, है तो है, फिर मस्त रहे। नहीं थोड़ी देर बाद रहूंगा बैठ के, तो ऐसी बात हो गई। गंदी बात कह रहा हूँ, खराब। भैया वो आलू प्याज की सब्जी बनी है, आलू प्याज की, आज आटा मैं आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा। तो मतलब क्या निकला भले आदमी? ऐसे तू 1 घंटा स्वाध्याय करे, 2 घंटा स्वाध्याय करे, 4 घंटा स्वाध्याय करे, उतनी देर के लिए तू बोलता है मैं गया करता ध्रुव। हा, बिल्कुल बिल्कुल मोक्ष मेरे हाथ में आ गया। और 1 घंटा में जब पूरे वो 4 घंटा, इसका फिर वैसा नहीं, ये चीटिंग है। तो ये शांति नहीं है, ये फॉरगेट है। फॉरगेट करने का नाम शांति नहीं है। यहाँ तो इसकी सारी प्रॉब्लम सामने दिखाई देती है तो भी आनंद आता है, इसका नाम शांति है। एग्जाम्पल ही दे देता हूँ और तो क्या करता हूँ, आगे भैया आएगी नहीं आएगी, क्या बात है लेट क्यों हो गई भैया? मनीष जी, हाँ 10 स्टार दे देता हूँ। आग लग जाए तो तुम घबरा जाओगे, लेकिन जो फायर ब्रिगेड मैन होते हैं ना वो नहीं घबराते। फायर ब्रिगेड वाले क्यों नहीं घबराते? क्योंकि आग नहीं है। नहीं बोलो ना, फायर ब्रिगेड मैन होते हैं ना जो, तो वो नहीं घबराते, आग में कूद जाते हैं, बचाते हैं, बुझाते हैं, सब कुछ करते हैं। तुम घबरा जाते हो, वे नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि वहाँ आग नहीं है। अरे वहाँ आग है लेकिन बचने का रास्ता मालूम है, इसलिए चित्त में शांति है। और तुम्हें स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए आग देखते से चीखने लगते हो, तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, जिसको कार चलाना नहीं आती है ना, तो थोड़ी सी भीड़ आती देख के घबराने लगता हो, अब क्या करूं, बहुत ट्रैफिक। अरे ट्रैफिक तो आएगी, लेकिन सुन, यदि तेरे को गाड़ी चलाना आती है ना तो कितना ही ट्रैफिक हो, तू आराम से स्मूथली निकल जाएगा। जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता ना, वो अपने मोहल्ले की गलियों में घूमता रहता है। और जिसको गाड़ी चलाना आती है ना, कार, बॉम्बे चल रही क्या, देहरादून चल, क्यों? अब का क्या होगा, डाउन का क्या होगा, कर्व का क्या होगा, क्यों? और ट्रैफिक का क्या होगा? अरे चलो, ये शांति। इसका मतलब है सम्यक ज्ञान का नाम शांति है और मिथ्या ज्ञान का नाम अशांति है। यहाँ शांति मिले माने सम्यक ज्ञान से शांति मिलती है। 3-4 एग्जाम्पल दे दिए हमने, बराबर। 5वां एग्जाम्पल दूं बच्चों के लिए? बहुत एग्जाम्पल है। हाँ, तेरे को मैथमेटिक्स कैसा है, कमजोर है कि अच्छा है? अच्छा, तो ठीक। अब मैथ का पेपर देख के कुछ बच्चे जो कमजोर होते हैं, नमो भगवान, हे भगवान आज बस थोड़ा 50 नंबर का सही आ जाए बस। और पेपर देखते से सबसे पहले वो देखेंगे 50 नंबर का सही है कि नहीं। और जो इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं से पूछो, हमें क्या है, पूरा आता है, कहीं से पूछ लो। अब शांति किसको, ये बताओ? सॉल्व दोनों को करना है, एक शांति से सॉल्व कर रहा है और एक अशांति से सॉल्व कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम सबके पास है। ज्ञान ज्ञेय की प्रॉब्लम सबके पास है, संयोग की प्रॉब्लम सबके पास है। सम्यक ज्ञानी को सदा शांति है। तुम एक पत्नी से परेशान हो, वो 96,000 में भी शांति है। तुम 2-4 बच्चों में हैरान हो जाते हो। इतने कमजोर बच्चे हैं बेचारे आजकल शादी करने वाले,
एक ही बहुत है, एक ही। वो बेचारा भैया को देखने को तरसता रहे, बहन को देखने को तरसता रहे, उनके 60-60 हज़ार पुत्र हो जाती हैं और यहाँ भंग ही नहीं होता कोई। कैसी शांति होगी आप सोचना। आप तुम्हें जरा सा बिजनेस करना पड़े 10-12 घंटे, सब परेशान हो जाते हो। वहाँ 6 खंड जीतने जाते 60,000 वर्ष, शांति भंग नहीं है। अब कैसी शांति होगी सम्यक ज्ञान की, उसको सोचो। ओम नमः शिवाय। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से त्रैमूर्त है वो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए।